हेलो हेलो हेलो। हम लोग आज देखने वाले हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर जो है उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एफआईआर होती क्या है, एफआईआर क्या चीज होती है? तो एफआईआर वह प्रथम लिखित सूचना है जो पुलिस थाने में किसी संज्ञेय अपराध की घटना के बारे में दर्ज की जाती है। वह न्यायिक प्रक्रिया की आधारशिला है। मतलब एफआईआर जो है उसको कह सकते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्योंकि इसके बिना तो केस ही दायर नहीं होता है। जैसे कि हमें पता ही है कि एफआईआर के बिना तो कुछ काम होता नहीं है, इसलिए एफआईआर तो बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि ये किस लिए होती है? संज्ञेय अपराध में होती है एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस थाने में दर्ज होती है। न्यायिक दस्तावेज है ये। ठीक है, नया है। नेक्स्ट हमारा अनिवार्य होती है। अगर एफआईआर नहीं दर्ज करती है पुलिस तो उसके ही खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ये कहा गया था हमारा ललिता कुमारी के केस में, ललिता कुमारी वर्सेज यूपी स्टेट। ठीक है, तो इस केस में बोला गया था कि अगर कोई भी एफ आई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी एफआईआर कोई कराने आता है तो पुलिस उसको मना नहीं कर सकती है। निशुल्क होती है, इसमें कोई पैसा नहीं जाता। ठीक है, और ये नेक्स्ट चीज हमारी की बीएनएसएस की धारा 173 में एफआईआर का कानूनी प्रावधान दिया गया है। पुराना कानून क्या था कि सीआरपीसी में 154 में थी, दंड प्रक्रिया संहिता में थी हमारी 1973 में। नेक्स्ट हमारा भारतीय दंड संहिता में एफआईआर का प्रावधान था। पुरानी कानूनी व्यवस्था थी, कागजी अभिलेख थे। लेकिन जो नया आया है हमारा बीएनएसएस, ये क्या कहता है? ये बीएनएसएस में एक धारा 173 में है, भारतीय सुरक्षा संहिता इसको बोलते हैं। ये आपको पता है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता। ईएफआईआर का भी ऑप्शन है हमारे पास में, था तो पहले भी बट उसमें अमेंडमेंट से आया था। बट ये अब जो है बेस ही इसका ईएफआईआर में भी डाल दिया गया, उन्होंने एक सेक्शन अलग ही दे दिया है। बिल्कुल आधुनिक व्यवस्था और डिजिटल अभिलेख होता है। मतलब जो कागज होते हैं वो सारे ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, उसमें आपको ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी जो एफआईआर की आवश्यकता है वो आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सूचना का लिखित रूप होता है ये। एफआईआर हमेशा लिखित रूप में होनी चाहिए। मौखिक सूचना के बाद भी पुलिस उसे लिखना अनिवार्य है। मतलब अगर एफआईआर पहले तो लिखित में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो अनपढ़ नहीं लिख सकता है तो जब वो थाने जाता है तो जो पुलिस वाला होता है वो एफआईआर को लिखता है और एक बार पढ़कर सुनाता भी है, उसके बाद सिग्नेचर कराता है। पुलिस अधिकारी को सूचित करना, वही के पुलिस अधिकारी या एसएचओ जो होते हैं उनको घटना की जानकारी देते हैं, फिर वही लिखाते हैं। संज्ञेय अपराध का होना, यह मैंने आपको बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखी जाती है। व्यक्ति का बयान, सूचना देने वाले व्यक्ति का बयान दर्ज किया जाता है कि उसने कैसे देखा या फिर उसके पास कुछ साक्ष्य है, ये सारी चीजें दी जाती हैं। हस्ताक्षर एवं प्रति, ये भी मैंने आपको बताया कि हस्ताक्षर करते हैं। और प्रति जो होती है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, ऐसा नहीं है कि उससे पैसे लिए जाते हैं, इस चीज के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। एफआईआर संख्या दर्ज होती है, तो एफआईआर संख्या दर्ज की जाती है। ऐसा कुछ तुरंत नहीं होती है एफआईआर की संख्या दर्ज, कुछ टाइम भी लग जाता है, तो उसमें इतनी हड़बड़ी वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है? पुलिस थाने में पहुंचेंगे आप पहले तो। ठीक है, जब भी आप एफआईआर का दर्ज कराने आते हैं तो पहले पुलिस थाने में पहुंचेंगे। फिर चाहे आप एफआईआर लेकर जाएं, एफआईआर लिख कर के एक कंप्लेंट लिख कर लेकर जाएं, वो वहीं पर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, थाना प्रभारी एसएचओ जो जिसको बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उससे आप मिलेंगे। उनको आप जानकारी देंगे घटना की। अगर एसएचओ साहब नहीं है तो जो भी पुलिस वाले हैं उनको जानकारी देंगे आप। नेक्स्ट चीज है लिखित बयान दे, घटना का विस्तृत लिखित बयान दर्ज कराएं। भाई मैंने आपको बताया कि आप या तो लिखित में ले जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट, अगर नहीं ले जाते हैं तो जो पुलिस वाला है वो आपके जो बयान है, आपने जो जो बात बोली है उसको वो लिखता है। एफआईआर पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो पुलिस वाला जो होता है वो एफआईआर को पढ़कर भी सुनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पुलिस वाला एफआईआर पढ़कर नहीं सुनाएगा, कुछ भी लिख देगा, नहीं। आपको एक बार पढ़कर सुनाएगा, उसके बाद में आपके हस्ताक्षर या फिर अंगूठा आप लगाएंगे। प्रति लेना ना भूले, हाँ, जब आप एफआईआर कराते हैं तो उसकी एक कॉपी जरूर लें, अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
टाइप करने वाला नहीं तो सादा कागज पे लिख लेते हैं। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो आपसे बोल देते हैं कि आप 1 घंटे बाद आ जाइए या फिर 2 घंटे बाद आ जाइए या फिर आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ये चीजें नॉर्मल है। आप वहां पर ऐसे जिद पकड़ के नहीं बैठिएगा कि मुझे एफआईआर की प्रति लेनी है। तभी नहीं मिल रही है तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या अगले दिन चले जाइए, आपको कॉपी मिल जाएगी। एफआईआर का प्रारूप क्या है? तो एफआईआर का प्रारूप मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये वैसे तो एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा एफआईआर के प्रारूप के ऊपर। एफआईआर का पूरा फॉर्मेट वो मैं आपको समझा दूंगा। पुलिस थाने की जो एफआईआर बनती है उसको एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं और एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। तो पहला हम लिखते हैं सेवा में प्राप्तकर्ता का नाम, जैसे कि थाना प्रभारी हो गया, थाने का पता वगैरह। ऐसे सेवा में लिखा है थाना प्रभारी महोदय, मुसफ़िल थाना, पुलिस थाना पटना। ये पटना की एफआईआर हो गई तो पटना का थाना लिखा है। फिर डेट और विषय लिखते हैं। अभियोग दर्ज करने की तिथि एवं घटना का विषय लिखते हैं। जैसे कि तिथि हो गई 18 जून 2025 और विषय क्या, पासपोर्ट खो जाने के संबंध में। आवेदक का परिचय, अपना नाम, पता, ये सारी चीजें वो देता है कि मैं राहुल कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी पटना, मेरा पासपोर्ट, ये सारी चीजें। घटना का विवरण जो है वो ये है, ठीक है, मेरा पासपोर्ट एवं पैन कार्ड दिनांक इतने इतने को खो गया है, कृपया एफआईआर दर्ज करें। ये इतनी छोटी एफआईआर नहीं होती है। आपको आपने अगर नहीं देखी होगी तो एक बार मैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी में दिखा दूंगा, वरना इसी वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको एफआईआर कैसे होती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब वो ये चीज लिख लेता है तो दस्तावेज संख्या वगैरह दे देता है, तो वो आप लिख सकते हो। और इन इसी पॉइंट में सारे फैक्ट्स आपके आ जाते हैं। ये तो पासपोर्ट खो जाने की एफआईआर। वैसे अगर आपकी मारपीट हो गई है तो उसके भी जो वाकयात होते हैं तो उसमें अपराधी जो है उसका भी आप जिक्र करेंगे, उसके नाम का, उसके पिता के नाम का, उसका पता, वो क्या करता है और आपकी उससे लड़ाई हुई कैसे, वो सारी चीजें एफआईआर में आप लिखेंगे। अनुरोध एवं हस्ताक्षर, तो अनुरोध ये है हमारा, अनुरोध इसको बोलते हैं। कृपया एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें। और या फिर जब किसी से कुछ और मैटर होता है तो उसमें बोलते लिख देते हैं कि श्रीमान जी कृपया उपरोक्त किसी अधिकारी को या फिर आप स्वयं ही इस मामले में का संज्ञान लेने की कृपा करें तथा प्रार्थी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए एवं अपराधी को के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाए। ये सारी चीजें हम प्रार्थना में लिख देती है। नेक्स्ट है हमारा आप अपना नाम लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता लिख सकते हैं, आप भवदीय ये वगैरह चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आपके अधिकार होते क्या, नागरिकों के अधिकार है वो शून्य एफआईआर। शून्य एफआईआर आपने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि ये नई ही इंट्रोड्यूस हुई है। पहले थी बट बहुत ज्यादा इसका स्कोप नहीं था, बट अब बहुत ज्यादा स्कोप भी हो गया क्योंकि बीएनएसएस में इसको अलग से ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। आपके अधिकार क्या, एफआईआर दर्ज करवाना आपका कानूनी अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना गैर कानूनी है। निःशुल्क एफआईआर की प्रति लेने का अधिकार है आपको। ई ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं आप। एफआईआर दर्ज ना हो तो एसपी या फिर न्यायालय से निकाले। मतलब अगर आपकी एफआईआर पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एसपी साहब के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर और बोल सकते हैं कि एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की गई है। या फिर अगर आप वहां भी दर्ज नहीं होते तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास, उनके पास में एफआईआर आप अपनी दर्ज करा सकते हैं। तो हम लोग शून्य एफआईआर जो है उसके बारे में देखेंगे अब कि ये क्या क्या होती है। ये शून्य एफआईआर क्या होती है? शून्य एफआईआर हमारी बीएनएसएस में ही दी गई है और ये होती है कि आप मान लीजिए कि किसी और जिस थाने में के आप निवासी हैं वहां का केस नहीं है, कहीं और का केस है, या फिर कोई व्यक्ति है जो कि कहीं और रहता है और उससे आपकी लड़ाई कहीं और हुई है, तो आप कहीं पे भी इंडिया के किसी भी थाने में एफआईआर करा सकते हैं उसके खिलाफ में। जैसे कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जो कि अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है और जो घटना है वो किसी और थाने के क्षेत्राधिकार की है, बट वो उस थाने तक अभी नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, जो नजदीकी थाना होगा वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करा देगा और इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। और वो थाना जो होगा, वो थाना प्रभारी जो होते हैं वो उस
एफआईआर को दूसरे थाने में, जिस थाने का वो क्षेत्राधिकार है उस थाने में भेज देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कब करा सकते हैं आप, अपराध में, बलात्कार या फिर अपराध जब समय न हो, ऐसी चीजों में आप जो है जीरो एफआईआर करा सकते हैं। ये प्रावधान बीएनएसएस की धारा 173 में शून्य एफआईआर का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी के सारांश और निष्कर्ष क्या है, मतलब इसकी जो शॉर्ट समरी है वो क्या है। शॉर्ट समरी हमारी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो संज्ञेय अपराध पर पुलिस को दी जाती है। बीएनएसएस की धारा 173 और सीआरपीसी की धारा 154 की जगह लागू है। एफआईआर दर्ज कराना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है और जो निःशुल्क है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं जाता आपका। शून्य एफआईआर से किसी भी थाने में अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ई एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर जो है वो बीएनएसएस के अंतर्गत उपलब्ध है, और इसमें एक जीरो एफआईआर का भी ऑप्शन आप जोड़ लीजिएगा, और इसमें एक आप केस जो है वो लिख लीजिएगा अपनी, अगर आप नोट वगैरह बना रहे हैं तो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।